हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मिसलेनियस है। तो एक पूरा ओवरव्यू कर लेंगे पूरे चैप्टर पे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास आ रहा है कि लेट ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है 0 1 0 0, देन शो दैट ai plus ba to power n equals to a to power ni plus na की पावर n माइनस 1 ba। तो बेसिकली एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जा रहा है चैप्टर 3 में कि क्वेश्चंस को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट को आपको वेरीफाई करना होगा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। होते भी काफ़ी ईजी हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैं बाकी सारी चीज़ें आपको 11th में बता चुका हूँ। 11th क्लास में आपने पढ़ी है कि स्टेटमेंट में क्या लैंग्वेज लिखनी है, तो मैं लैंग्वेज के बिना यहाँ शुरू कर रहा हूँ। तो P1 यानी स्टेटमेंट को मैं 1 पर चेक कर रहा हूँ। तो जो स्टेटमेंट दिया गया उसके LHS में मैंने n की वैल्यू 1 रखी है। तो ai प्लस ba की पावर 1 इक्वल्स टू a की पावर 1 i प्लस यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 1 इंटू a की पावर 0 बी ए। तो देखते हैं कि क्या LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है यहाँ पर। तो ए आई प्लस बी ए इक्वल्स टू हमें मिला है ए आई, ये पूरा ए की पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस बी ए। तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी P1 इज ट्रू। अब हम स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे एट n इक्वल्स टू के, विच मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम n इक्वल्स टू के पर चेक कर रहे हैं। तो ए आई प्लस बी ए टू पावर के इक्वल्स टू यहाँ पे बना है ए टू पावर के आई प्लस के ए टू पावर के माइनस 1 बी ए। इसे हमने मान लिया है इक्वेशन कोई एक फर्स्ट। ठीक है, अब हम चेक करने जा रहे हैं एट n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए जब हम चेक करेंगे तो हम यहाँ पे ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 फाइंड करने जा रहे हैं। तो क्या ए आई प्लस बी ए टू पावर के प्लस 1 को मैं ए आई प्लस बी ए टू पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए लिख सकता हूँ। फ़ायदा क्या होने जा रहा है आप ध्यान से देखिए। तो ए आई प्लस बी ए की पावर के की वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पर, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो हमने लिख दिया ए टू पावर के आई प्लस के ए टू पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। अब मैं एक एक टर्म का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट में इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए क्या क्या टर्म मिलते हैं मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे। तो इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में, तो हमें मिल रहा है ए टू पावर के प्लस 1 आई, ए की पावर के प्लस 1 आई इंटू आई, आई ही मिलेगा, प्लस ए टू पावर के आई बी ए प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ए आई में, तो हमें मिलेगा के ए की पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पर, तो ए की पावर के ए की पावर के आई बी ए प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी मल्टीप्लाई में हमने क्या किया है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि ए स्क्वायर जो हमारे पास यहाँ टर्म लिखा है,
इस ए स्क्वायर की एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ रही। तो हमें आप ध्यान से देखिए एक मैट्रिक्स दी गई है 2x2 की, जिसके एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं 0 1 0 0। तो हम यहाँ पे रफ में कहीं ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो हम लिखेंगे a इंटू ए विच इज़ इक्वल्स टू 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, और उस ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो देखते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम हमें मिला है 0, पहली रो दूसरा कॉलम हमें फिर से 0 0 0, यानी हमें कैसी मैट्रिक्स मिली है, एक नल मैट्रिक्स मिली है। यानी ए स्क्वायर की हम वैल्यू यहाँ पे 0 0 0 0 यानी नल मैट्रिक्स रखते हैं, तो ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, ये पूरा की पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, एक 0 बन जाएगा। तो हमारे पास 3 टर्म बचे हैं, एक ये टर्म बचा है, एक ये टर्म बचा है और एक ये टर्म बचा है। तो इन तीनों टर्म को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक बार LHS भी लिख लेते हैं, AI प्लस BA टू पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, हमारे पास जो बचा है वो है a टू पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस a टू पावर k आई बी ए प्लस k a टू पावर k आई बी ए। ये इतनी चीज़ हमारे पास यहाँ पर बची है। अब जरा आप देखिए, लास्ट 2 टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है a की पावर k कॉमन है, i कॉमन है, b कॉमन है, a कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा, k प्लस 1। यहाँ पे क्या बचा, k प्लस 1। तो इसे हम थोड़ा सा सही से लिख दें, a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 a की पावर k। अब i इंटू ए क्या बनेगा, i इंटू ए क्या होता है, a होता है। तो a की पावर k a b। अब आप इस स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से पढ़िए कि क्या ये a i प्लस बी ए की पावर, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ a इंटू आई क्या होगा, a होगा, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए। अगर हमें यहाँ पे k की जगह k प्लस 1 रखना होता तो क्या आता, चेक कर लीजिए आप। a की पावर k प्लस 1 आई, a की पावर k प्लस 1 आई, k की जगह k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 माइनस 1, यानी a की पावर k इंटू ए इंटू बी। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह प्रूफ हो चुका है कि ये स्टेटमेंट सही, और हमने दिखा दिया है कि ए आई प्लस बी ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर n आई प्लस n ए की पावर। आप यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रख के देख लीजिए, आपको यही चीज़ मिलनी चाहिए। तो हमें ये चीज़ मिल रही है, तो हाँ, हमने स्टेटमेंट को प्रूफ कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंडक्शन का है, इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि ये इजी है। तो a इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दी गई है जिसके सारे एलिमेंट्स 1 है, प्रूफ दैट a की पावर n। तो मैं यहाँ पे a की पावर 1 रख के देख लेता हूँ। तो आप चेक करिए, यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, यानी a की पावर 1 a के बराबर आ चुकी है। a की पावर k हम मान लेते हैं, हमें यहाँ पे मिल रहा है 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 टू पावर k माइनस 1, सेम थर्ड कॉलम। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हमें निकालना है यहाँ पे a की पावर k प्लस 1, तो हम इसे लिखेंगे a की पावर k इंटू ए। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास a की पावर k है, ये पूरी मैट्रिक्स आप यहाँ लिख लेंगे, a को आप यहाँ पे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 की पावर n की जगह क्या रखना है, क्या आना चाहिए, k प्लस 1, यानी क्या बचेगा, 3 की पावर k। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ ये आना चाहिए कि 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों।
ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के, और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब बी डैश किसके इक्वल होगा, बी के। हमें प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी माइनस बी ए का डैश जो है वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए के आने चाहिए। यानी एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है तो क्या दिखाती है कि उस मैट्रिक्स का डैश यानी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे दिखाना है तो हम डैश करते हैं यहाँ पर, तो डैश करने पे अच्छा आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए कि अगर a माइनस बी का होल डैश है तो वो खुलता है जाके a डैश माइनस बी डैश, यानी ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें मिला ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज दो मैट्रिक्स में कैसे खुलता है, उल्टा खुलता है, यानी यहाँ पे होगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब चूंकि आपको मालूम है बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यहाँ पे आपको मालूम है ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, ए बी माइनस बी ए। चेक करिए क्या आपने वही प्रूफ कर दिया है कि किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है कि शो दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होगी और स्क्यू सिमेट्रिक होगी अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी हमें दिखाना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगी कब, जब ए सिमेट्रिक होगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी कब, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो केस फर्स्ट है व्हेन ए इज सिमेट्रिक विच मीन्स ए डैश इक्वल्स टू ए। तो बी डैश ए बी का डैश निकालते हैं। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, प्रोडक्ट है तो डैश कैसे खोलेगा, उल्टा खोलेगा। तो डैश खोलते हैं यहाँ पे बी डैश ए डैश और बी डैश का फिर से डैश, पहले इस पे डैश आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, रिवर्स में चलता है। मैट्रिक्स में अगर ट्रांसपोज प्रोडक्ट में ट्रांसपोज कर रहे हैं आप ब्रैकेट्स के साथ तो रिवर्स में आपका ट्रांसपोज खुलेगा। तो बी डैश को हमने बी डैश रहने दिया, ए डैश हमारे पास कितना हो गया, ए, और बी का डबल डैश क्या होगा, बी होगा। तो ये क्या बन गया, बी डैश ए बी। किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। अब बात करेंगे जब स्क्यू सिमेट्रिक की, तो व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक विच मीन्स दैट ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। इसमें पता है कि ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बी डैश ए बी का हम फिर से डैश निकालेंगे, तो फिर से डैश खोल लें इसका, बी डैश ए डैश बी डैश का फिर से डैश, बी डैश ए डैश हो गया माइनस ए के इक्वल, और ये बी माइनस आ गया बाहर। चेक करिए कि क्या अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और भी क्वेश्चंस हैं, ट्राई करिए, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल के वीडियो में कोशिश करेंगे लगा लें। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। आई होप कि मुझे लगता है कि अब एक्सरसाइज मिसलिनियस वाली हमारी पूरी हो चुकी है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनमें आप डाउट में पूछ सकते हैं उन क्वेश्चंस को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।